कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, मल्टी लेवल मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस, ये सिंपल एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी जॉब है या बिजनेस है या खेतीबाड़ी है या मजदूरी है, हम आप जब जीवन में पैसे कमाने की स्थिति में आते हैं, जब हमारे ऊपर ये बोझा आता है कि मुझे पैसा कमाना है, जब हम पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं या अपनी एज में 18, 20 साल, 25 साल के हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में 4 अपॉर्चुनिटी आपके सामने में रहती है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, सर्वप्रथम सब लोग प्रयास करते हैं जॉब के लिए। जॉब में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अगर आपने बहुत अच्छे संस्था से पढ़ाई किया है, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, तब तो ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमाने लगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जो कि 99% लोगों के साथ नहीं होता है, तो हम आप जैन तैन कैसे तैसे करके 10-20 हजार की नौकरी महीने की मिल जावे, ऐसा करके प्रयास करते हैं। और जब 10-20 हजार की नौकरी हमें मिल जाती है, बाय द वे मिल गई मान लीजिए, अब उस 10-20 हजार की नौकरी में हम अपनी जिंदगी को काटना शुरू कर देते हैं। और उस जिंदगी से हम जितना बढ़ते जाते हैं उतनी ही महंगाई बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, हमेशा ही घाटे में रहते हैं। जब साल भर बाद हम अपना बजट बनाते हैं तो पता चलता है कि हमारा खर्चा और हमारी आमदनी इतनी, खर्चा, आपने वो मूवी भी देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यही एक आम मानसिकता है और नतीजा क्या होता है कि हमारे सपने तो कुचल ही जाते हैं। उस जद्दोजहद में 10-20 हजार, 25 हजार की नौकरी में हम अपने आप को सरवाइव भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। रोज गाली सुन सुन के कैसे भी करके हमारी जिंदगी गुजरती है। अब इसके बाद जब हम नौकरी भी नहीं पाए तो एक सेकंड ऑप्शन अपने पास में है बिजनेस। और बिजनेस की स्थिति यह है कि वहां जितना आप कमाना चाहते हैं, पहले तो उसके हिसाब से पैसा लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 10 लाख साल का आए तो कम से कम 10 करोड़ लगा दीजिए। फिर उसके बावजूद, अब पहला तो है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। अब पैसे नहीं है तो भाई भगवान ही मालिक है। अगर पैसे हैं तो आप लगाइए, नहीं है बैंक वालों से लोन वोन कहीं जुगाड़ हो रहा है, अच्छी बात है। जैसे तैसे करके मान लीजिए आपने एक छोटी सी दुकान ही डाल दी 5 करोड़ की, चलिए मान लेते हैं एक 5 करोड़ की आपने दुकान डाल दी, तो क्या इस बात की गारंटी है कि उसके बाद पैसा आने लगेगा? मैं जहां रहता हूं, मैं जस्ट जहां मेरा घर है, मार्केट दुनिया भर का वहां पे है, बिल्कुल बाजार में ही मेरा घर है, टेम्पो स्टैंड पे। तो जब मैं बाहर निकलता हूं तो कम से कम 500 दुकानें मेरे सामने में ही है। अब उसमें देखता हूं कि आज इस चीज की दुकान खुली और महीने भर बाद दूसरी चीज की दुकान खुल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वो पहला वाला बंदा जो उसने होटल खोला था, बेचारा चला नहीं पाया। अब उसमें कपड़े की दुकान खुल गई है। 6 महीने बाद पता चला कि वो भी दुकान बंद हो गई, अब वहां परचून की दुकान खुल गई है। 6 महीने बाद पता चला कि वो भी बंद हो गई, अब वहां सैलून खुल गया है। 6 महीने बाद पता चला कि सैलून भी बंद हो गया, अब वहां ब्यूटी पार्लर खुल गया है। तो इस तरीके की जो स्थिति आती है बिजनेस में कि रिस्क हमेशा ही बना रहता है। तो सेकंड नंबर की स्थिति है बिजनेस। तीसरे नंबर की स्थिति है खेतीबाड़ी। वैसे तो आज की डेट में कोई खेतीबाड़ी करना नहीं चाहता, किसी के पास ज्यादा जमीन है नहीं, और जमीन है भी तो वहां फसल अच्छी हो गई, बुरी हो गई, लागत आजकल इतनी ज्यादा हो गई है, उसके बावजूद मार्केट में माल बेचने में तमाम तरह की समस्या आ रही है। हम लोग जिस सेक्टर में है वहां बहुत सारे हमारे किसान भाई जिनके पास मैं जैविक खाद वगैरह सेल करता हूं, आज की तारीख में वो बेचारे पैसे से परेशान रहते हैं। तो खेती से तो रुझान धीमे धीमे लोगों का कम ही हो रहा है। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है मजदूरी। तो मजदूरी तो आप समझ ही रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लिख लिया तो वो बेचारा तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया तो वो बेचारा ना उस कैटेगरी में रहता है ना उस कैटेगरी में रहता है, वो तो बीच का हो जाता है। उसको तो ठेला लगाने में भी शर्म आएगी, उसको कहीं लेबरगिरी करने में भी, कोई क्या बोलते हैं उसको, ईटा गारा करने में भी शर्म आएगी। तो उसकी स्थिति तो सबसे ज्यादा दयनीय हो जाती है। इस अवस्था में आप मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, और बाय द वे मजदूरी कर भी लेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई? 300, 400, 500, 700 कितना मिल जाएगा? आज जो कारीगर लोग हैं
जो स्किल्ड कारीगर जिसको बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, स्किल्ड मतलब जिसके पास गुण है कुछ ना कुछ। आप अगर घर बना रहे हैं तो मिस्त्री भी किसको लाएंगे? जो स्किल्ड होगा। अनाड़ी को तो पकड़ के नहीं ले आए, किसी मजदूर को ला दिया और बोले चलो तुम घर बनाओ, तो आप तो बढ़िया ढूंढ के लाएंगे। तो स्किल्ड व्यक्ति की जो आमदनी है वो 600-700 रुपए है पर डे की, और जो अनस्किल्ड है उसको तो 300-400 ऐसा करके मिल रहा है। तो बताइए 1000-1200, 10,000, 12,000, 15,000 उसका भी आमदनी है आज की तारीख में। तो कुल मिला के महंगाई के हिसाब से आपकी स्थिति मार्केट में सरवाइव करने की स्थिति नहीं बनती है। अब वहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और यहां पर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, तो यहां के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मल्टी लेवल मार्केट के रूप में। मल्टी लेवल मार्केट कुछ भी नहीं है, सिंपल जो हम प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं उसको वहां से ना परचेज करके फलाने एक कंपनी से जिससे आप जुड़ते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट आपको परचेज करना पड़ता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। आप किसी भी कंपनी में सेल्समैन बनने के लिए जाएंगे तो सेल्समैन बनना भी कठिन काम है आज की डेट में। वहां भी तमाम तरह के रिज्यूमे मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना कोई आपसे रिज्यूमे मांगेगा, ना कोई आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा। यहां उल्टा लोग आपको सिखा सिखा के ट्रेंड कर देंगे। ये वहां पे आपस में छीना झपटी है, और यहां पे लोग इतना आपको सिखाएंगे, इतना लोग आपका कोऑपरेट करेंगे कि उस कोऑपरेशन से ही आप थक जाओगे। बोले अरे बाप रे बाप, कितना लोग यहां सिखाते हैं भाई। तो आप सोचिए दोनों में कितना अंतर है। एक जगह आप गए मजदूरी करने के लिए, वहां 10 मजदूर खड़े हैं, एक आदमी आ रहा है, 10 मजदूर झपट्टा पड़ा है, और यहां पर आपको अवसर देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। आप करिए तो सही, आपके पास टैलेंट है, उसका प्रदर्शन करिए तो सही। लेकिन लोग घबराते हैं इस सेक्टर से, पता नहीं क्यों घबराते हैं। ये सेक्टर 165 देशों में बहुत शानदार तरीके से ये सेक्टर काम कर रहा है। 165 देशों में, आप सोच के देखिए। अब 165 देशों में जो अमेरिका और चाइना वगैरह सब जगह, थाईलैंड, ताइवान, छोटे छोटे कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज, रिच कंट्रीज, लोग कहते हैं, कई बार हम लोग से लोग कहते हैं कि ये जो है गरीब लोगों का काम है। भैया अमेरिका जैसे देश में 7 में से 1 आदमी जो अमीर है वो नेटवर्क बिजनेस की वजह से है। जबरदस्त लोग काम करते हैं। हर व्यक्ति की इनकम का एक पार्ट नेटवर्क बिजनेस से आता है, और आप कहते हैं कि ये गरीब लोगों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है। आपकी सोच है। बहरहाल ये 165 देशों में शानदार काम हो रहा है। 1934 में न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी ने सर्वप्रथम इसको स्टार्ट किया, मल्टी लेवल मार्केट के सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को, और बहुत ही सफल रहा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उसके बाद जो उसके कुछ प्रमोटर्स थे, उन्होंने जो कंपनी बनाई एमवे के नाम से, आज भारत में पूरे विश्व में लोग एमवे को भली भांति जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमवे पहली कंपनी है। पहली कंपनी न्यूट्रीलाइट करके थी, उसके बाद एमवे का जन्म हुआ 1959 में, और उसके बाद भारत में एमवे का पदार्पण हुआ 1995 में। और उसके बाद से 1995 के बाद से भारत में देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केट धीमे धीमे करके बढ़ता चला गया। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अन्य कंपनियां भी देश वाली आई और उन्होंने भी काम स्टार्ट किया। सन 2000 में बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अंदेशा नहीं था इस डायरेक्ट सेलिंग के विषय में, उन्होंने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। लेकिन सन 2016 में, 12 सितंबर सन 2016 में गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए, जिसकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही शानदार व्यापार के रूप में, एक कल्चर्ड व्यापार के रूप में भारत में है। और आप सभी लोगों को इस सेक्टर को समझना चाहिए, इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए, और आप लोगों के पास एक बेहतरीन अवसर है काम का, एक बेहतरीन अवसर है इनकम करने का मल्टी लेवल मार्केट के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, बोलता रहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में अन्य कोई भी जानकारी जो मुझे प्राप्त होगी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लिया करिए, जिससे कि मेरे वीडियोज आपको मिल सकें, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो इधर वीडियो अपलोड हुआ